औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। यहाँ पे जी मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ सहरी के टाइम से। अभी सहरी का टाइम है। रात को मैंने सोचा था आटा गूंदूंगी, फिर मैं बच्चों के आजकल हो रहे हैं एग्ज़ाम और उनके साथ इतना बिज़ी हो गई कि मेरे माइंड से ही निकल गया कि मैंने आटा नहीं गूंदा हुआ। जब मैं उठ के आई फ्रिज में देखा तो आटा नहीं था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि रात की जो लेफ़्ट ओवर रोटी थी ना तंदूर की, वो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसा करती हूँ कि मैं इसे ही गर्म करके चाय के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी और सवेरे सवेरे ना दिल भी नहीं करता खाने को और दिन भी बहुत छोटे हैं। खैर उसके बाद जी फिर मैंने कहा है चलें 2 रकात ही क्यों ना, लेकिन इस टाइम की 2 रकात भी जो है ना बहुत ज़्यादा फजीलत रखती है, तो चलें तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने आटा गूंदा है, क्योंकि बच्चों ने भी जाना था स्कूल और हस्बैंड ने जाना था ऑफिस। तो मैंने कहा है अजान अभी नहीं हुई, तो अजान से पहले पहले फिर मैंने आटा गूंद लिया था। उसके बाद जी उन चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद ना फिर मैं आ गई किचन में। और किचन में यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, हस्बैंड के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और बच्चों ने जल्दी आ जाना होता है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि सुबह सुबह खाली पेट बच्चों को नहीं जाना चाहिए। हस्बैंड जो है वो अपना नाश्ता साथ लेके जाते हैं, वो 9-10 बजे के करीब जो होता है फिर जाके ऑफिस में कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह वो भी एग बॉयल लेते हैं। और बच्चे जो हैं बच्चे अपना नाश्ता करके जाते हैं। आजकल उनका एग्ज़ाम है, उनको लंच नहीं देना पड़ता। तो मेरे हस्बैंड का सिंपल सा नाश्ता होता है, जो लेफ़्ट ओवर सालन हो वो हो, उसके साथ रोटी हो। रोटी के अंदर में सिंपल प्लेन रोटी होती है, उसके अंदर घी लगा देती हूँ और साथ में आज थी दाल। और मैंने कहा चलिए इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ना मैंने टेस्ट के लिए देसी घी डाल दिया था। उसके बाद ये है चाय। चाय मस्ट है हमारे घर में, चाहे मैं हूँ मेरे हस्बैंड हैं। तो सुबह सुबह सर्दियों में भी बच्चे चाय लेते हैं, तो इसलिए मैंने चाय भी बना ली अपने लिए। मैं जो साथ ही बना लेती हूँ अपना नाश्ता, लेकिन बच्चों के जाने के बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ फिर आराम सुकून से, क्योंकि सुबह इतनी भाग दौड़ होती है ना कि पता ही नहीं चलता। तो आज का जो दिन है ना, आज का व्लॉग है वो बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो क्योंकि मैंने बाहर भी जाना है और कुछ मैंने तैयारी भी करनी है। मेरा यही होता है हमेशा, जब भी कोई काम होता है, जब भी मतलब कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि खुशी की बात जब होती है ना, जब कोई खुशी आने वाली हो तो उसके साथ मेरी इतनी ज़्यादा मसरूफियात बढ़ जाती हैं। स्पेशली बच्चों के स्कूल वाली एग्ज़ाम तो इनका मस्ट ही होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, प्लीज़ इस पर भी प्रेस करें और लाइक है थम्स अप करें और आगे जो है वो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी लाजमी करें। यहाँ पे जी फिर मैं अब बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे, मैं बच्चों को लेके सो गई थी। फिर मैं उठ के ज़ोहर के बाद फिर मैंने ये सालन बनाना स्टार्ट कर दिया था। खाने में मैंने बनाया था आलू गोश्त बना रही थी, तो मैंने कहा पहले इन चीज़ों से फ़ारिग हो जाऊं, उसके बाद मैं अफ्तारी बनाऊंगी। और बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो तो है भी टफ़ और तीनों का है, तीनों को मैंने तैयारी भी करवानी है। खैर वो बाद में तैयारी करवाऊंगी, पहले वीकेंड है तो मैंने कहा कि चलें जी पहले ख़ुद रिलैक्स हो जाती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ समोसों के लिए, मैं बना रही हूँ फिलिंग। यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया है और मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे रमज़ान हो, क्योंकि मेरी बच्चियाँ भी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी हैं। वो भी बार बार ऐसे ही कह रही हैं मम्मा ऐसे लग रहा है जैसे आप रमज़ान की तैयारी कर रही हैं। खैर रमज़ान के आने में भी इंशाल्लाह थोड़े से दिन हैं, तो अल्लाह पाक हमें हर इस साल हर नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। तो अल्लाह पाक हमें हर बुराई से, हर बुरे काम से, हर गुनाह से बचाएँ, आमीन सुम आमीन।
और यहाँ पे जी इसकी फिलिंग जब भी मैं कीमे की बनाती हूँ, चिकन के कीमे की, तो इसमें शिमला मिर्च जो होती है वो मैं चॉप करके लाजमी डालती हूँ और वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सिंपल सी मैं फिलिंग बनाती हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फुल रेसिपी जो है वो शेयर कर दूँगी, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान की रेसिपीज़ में आज टाइम बहुत कम था, इस वजह से मैंने यहाँ पर रोल्स भी बना लिए थे और समोसे भी बना लिए थे, क्योंकि एक मेरी भी जो बेटी है ना उसको समोसे नहीं अच्छे लगते, तो उसको मैं फिर ऐसा करती हूँ कि मैं उसे रोल्स दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करने का टाइम आ गया और शाम का टाइम बिल्कुल ऐसा ही टाइम है जैसे रमज़ान अल मुबारक में होता है। थोड़ा ये है कि ये नफली रोज़े हैं और वो फ़र्ज़ी रोज़े होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल किचन मेरा ना इन खुशबुओं से महक गया है और समोसों की खुशबू आ रही है। मेरे पास दही भले पड़े थे, मैंने उनको भी फ्रेश कर दिया था क्योंकि कल के पड़े हुए थे, तो मैंने कहा है उनको वेस्ट करने से बेहतर है उनका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा कर देती हूँ तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे ये देखें ये दही भले हैं और इधर जी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पापड़ी मैंने कौन सी बनाई है, जो मेरे पास समोसा शीट्स थी ना उनको मैंने फ्राई किया और इतनी ज़्यादा खस्ता पापड़ी बन गई है और इनसे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया। और खैर मुझे ना इसमें लाजमी मैं कहती हूँ कि जब भी इफ्तारी हो ना तो उसमें या तो मिल्क शेक लाजमी हो या फिर फ्रूट चाट लाजमी हो, लेकिन ये था कि फ्रूट भी ख़त्म था और मुझे ना एग्ज़ाम के दौरान ग्रॉसरी के लिए जाना बहुत मुश्किल लगता है, तो इसलिए जब अपना रोज़ा होता है ना फिर इतनी टेंशन भी नहीं होती कि चलो जी जैसा भी होगा चल जाएगा। खैर सारी बात है कबूलियत की, अल्लाह पाक कबूल करें ये रोज़े, जो भी छोटी मोटी हमारी इबादतें हैं तो हम मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको कबूल करें। बात खाने पीने की नहीं होती, ये तो चलता ही रहता है, रोज़ा ना भी हो तब भी खाना पीना लगा ही रहता है। तो यहाँ पे टाइम बहुत कम रह गया है, मैंने कहा चलें पहले ऐसे फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों ने फिर कारी साहब के पास चले जाना होता है, तो कारी साहब उनको पढ़ाने आ जाते हैं, तो मैंने कहा बच्चे भी गर्मा गर्म खा के चले जाएं। और हस्बैंड जो हैं वो इफ्तारी से काफ़ी टाइम लेट आते हैं क्योंकि वो 6 बजे आते हैं और इफ्तारी का टाइम होता है 5 बजे और अकेला मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता, तो खैर इफ्तारी तो करनी होती है, मैं कर लेती होती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को भी साथ लगाया कि उसको भी पता चले कि कैसे कौन सी चीज़ मिक्स करनी होती है और कैसे कैसे स्पाइसेस जो होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा ट्रेन कर रही हूँ क्योंकि एज वाइज जो होता है ना बच्चे को उसकी एज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम देना चाहिए, बहुत ज़्यादा बच्चों पे बर्डन भी नहीं डालना चाहिए। मैं इसलिए भी करवाती हूँ ना कि मैंने ख़ुद काम नहीं किया हुआ, मेरी अम्मी ने मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं करवाया था, जो कि अब मुझे काम करना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल। मुझे अच्छा लगता है काम करना बट मुझे स्टार्टिंग में करना भी नहीं आता था और मुश्किल भी लगता था, लेकिन मैंने जो भी रेसिपीज़ सीखी है ना तो यूट्यूब से सीखी और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई यही समझ रहा है कि मैं तो मतलब बहुत अच्छे खाने पकाना पहले से जानती हूँ, पहले से मुझे आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बरम रखा हुआ है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें वो तो होता नहीं है। और ये है जी मेरे बच्चों के मोस्ट फेवरेट स्नैक्स, ये मैंने एग बॉयल किया हुआ है, एग्स फ्राई होंगे जो कि इनको फ्राई करते टाइम मुझे डर भी लगता है क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है, वैसे भी कट लगाती हूँ, कट नहीं लगाएंगे ना, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। एग्स है, ये बॉयल्ड एग है, इसके अंदर मैंने साल्ट भी डाला और रेड चिली पाउडर डाला है, ठीक है, थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। कट लाजमी लगाना है दोनों साइड से, हल्का सा मैंने कट इस वजह से लगाया, अगर आप वैसे ऐसे एग डालेंगे ना तो ये होगा कि एग फट जाएगा और जिससे ऑयल की छींटे जो हैं वो आपके ऊपर भी आ सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे स्पून से इसको उठा के हमने आराम से कढ़ाई में डाल देना है। ये देखिए बेसन बिल्कुल भी नहीं उतरा इनसे। अब नेक्स्ट है, ये देखिए फिर एक और आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा इसका बैटर जो है ना बेसन का वो थिक रखना होता है, वो टूटा हुआ है तो इस वजह से थोड़ा ऐसे करेंगे, फिर इसे आराम से आपने स्पून के साथ डाल देना है। ऐसा बेसन जो साइड से है ना वो डाल दूँ। चलिए मैंने आपको दिखा दिया कि कट लाजमी लगाना है। ओके, समोसे और रोल्स फ्राई हो गए हैं, बीच में आप लोगों ने एग्स की जगह छोड़ दी है, फिर हम लोगों का फुल प्लेट रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हो चुका है हम लोगों का दही बड़े रेडी फुल, और ऊपर है पापड़, जैसे बहुत क्रंची और टेस्टी हो गया है।
साथ में यहाँ पर मम्मा लास्ट एग को जो है बेसन लगा के फ्राई कर रही हैं फ्राई पैन। हम सबका एक एक बनाया है और हमारा तो ये रोज़ों में फेवरेट होता है। मैंने बच्चों को खिला पिला के ना कारी साहब के पास भेज दिया और उसके बाद फिर बारी थी मेरी और अकेली थी। मैंने कहा क्या क्लिप बनाऊं, तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो खैर इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के जो प्रॉपर व्लॉग होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी इफ्तारी के सहरी के। और ये नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने जाना था मॉल, क्योंकि मेरे बच्चों की थोड़ी लेनी थी, वो हाई नेक्स उनकी लेनी थी, क्योंकि हम लोगों ने जाना है कुछ दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कहाँ जाना है। और तैयारियाँ भी कुछ शुरू थी, कुछ चीज़ें लेनी थी मेरे बच्चों के लिए, अपने लिए। लेकिन अपने लिए तो यहाँ पर सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब कुछ समझ ही नहीं आती। बच्चे मैमूना ने इतना रोला डाला होता है, कोई भी चीज़ ट्राई करने लगूँ नहीं मुझे लगाएं, मुझे पे ही चेक करें। तो उसका तो ये है, उससे इतना ज़्यादा क्रेज़ है मेकअप का कि बस ख़ुद भी जब घर पे भी बंदा तैयार होता है ना तब भी ये मेरे पास होती है, मम्मा थोड़ा सा सिर्फ ब्रश मुझे दे दें, मुझे सिर्फ ब्लश लगाना है। बस उसके यही बच्चों के होते ही काम ही ऐसे हैं। यहाँ पे मैं उनके लिए नेल पेंट ले रही थी। मैंने कहा ऐसा लूँ जो पील ऑफ होता हो, कि बाद में आपको पता है फिर रिमूवर यूज़ करना मुश्किल लगता रहता है। तो ये मैं आई थी ताबा सेंटर के साथ ही है, बहुत बड़ा मॉल है और इसमें माशाल्लाह सारी चीज़ें, ग्रॉसरी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और मैंने कहा थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी करनी थी और मैंने कहा चलें कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। और बहुत अच्छी भी हैं, ये नहीं है कि इनकी मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी है और रिजनेबल प्राइस में भी हैं। बहुत ज़्यादा रश था इस मेकअप वाले सेक्शन में। पहले ना जब हम आए तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। खैर मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं इस सेक्शन में पहले नहीं आई। ग्रॉसरी सेक्शन में मैं गई थी लेकिन इस साइड पे मैं नहीं आई, क्योंकि मैंने कुछ लेना नहीं होता तो मैं उस सेक्शन का फिर विज़िट नहीं करती होती। खैर यहाँ से मैंने कहा कि चलें कोई एक दो चीज़ें जो होती हैं वो हाथ लग गई अच्छी रिजनेबल प्राइस में, तो मैं यहाँ से पिक कर लूँगी। और बच्चों ने शोर जो मचाया हुआ था कि हम लोगों ने नेल्स लेने हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए फिर आगे मैंने कहा चलें उनको यहाँ से मिल जाएंगे। और हर चीज़ जो है वो 5 रियाल में नहीं थी, डिफरेंट प्राइसेस हैं यहाँ पे। कोई 5 की है, कोई 24 की है, कोई 58 की है। यहाँ पे देखें किट भी है, आई शेडोज़ हैं, ब्लशन्स हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। और हर ब्रांड की भी है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने ट्रायल के लिए ये सामने रखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं देख रही थी, मुझे ये शिमर वाले जो हैं आई शेडोज़ बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैंने एक उठा लिया। इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या लिया है, क्या कुछ लिया है। तो लेकिन इन दिनों ना एग्ज़ाम है तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा। और है भी अब तो इनका ना मैथ्स का जो है वो एग्ज़ाम है, और उसने तो बस मैं मॉल में आई हुई भी हूँ, मेरे दिमाग पे ना एक बर्डन है उसका एग्ज़ाम का। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आइज़ का जो उन्होंने मतलब पूरा आई मेकअप का जो सेक्शन है ना वो उन्होंने सेपरेट एक बनाया हुआ है, जिसमें आई लाइनर, मस्कारा है, उन्होंने आईब्रो जेल भी रखी हुई है और हर चीज़ है, काजल है उसमें, हर चीज़ उन्होंने सेपरेट रखी हुई है। और एक तो सेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अरेंज किए हुए हैं, और उसके साथ साथ जो है वो चीज़ें भी मुझे अच्छी लगी हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी आईब्रो जेल, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखें हर चीज़ अब आ गई है। पहले आईब्रोज़ के लिए पेंसिल यूज़ होती थी, अब ये देखें अब इस तरह की ये भी यूज़ हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जी बच्चों ने अपनी अपनी ग्लू उठा ली कि ये वाली मामा ग्लू ले लेते हैं, इसके साथ हम स्टिक कर लेंगे अपने नेल्स। तो मैंने इन्हीं पे छोड़ा, मैंने कहा लगाने इन्होंने ही हैं, 5 रियाल के थे, तो मैंने कहा जो लगाने हैं आप लोगों ने वही वाले लेने हैं। तो हरम ने बोला है कि मामा सिंपल लेंगे प्लेन, तो बाद में नेल पेंट जो है हम लोगों ने ख़ुद लगाना है, हम उसे रिमूव करके चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से उन्होंने नेल्स उठाने थे और साथ में ग्लू उठाई है। और मैं भी देख रही थी, मैंने कहा 5 रियाल के ज़रा चेक तो करूँ, कभी भी मैंने नहीं लगाया। मैंने इस तरह की चीज़ें ना कभी भी यूज़ नहीं की हैं, ना आई लैशेज़, ना ये नेल्स वगैरह इस तरह के मैंने कभी यूज़ नहीं किए। और मैं देख रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है एक शादी अटेंड करने को मिली है, तकरीबन 8-9 साल के बाद
तो बस अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत से हमें लेके जाएं। आप लोगों में ने भी दुआ करनी है। तो ये है कि एग्ज़ाम से इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे और बच्चों की वेकेशन होंगी तो फिर ही हमारा जाना होगा। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो तैयारी हुई सब कुछ हुआ। और यहाँ पे जी फिर नेकलेस से थे, वो भी मैंने लेने थे। मैंने कहा एक एक नेकलेस यहाँ से ले लेती हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ी तो फिर आजकल तो बच्चे जो है वो मैचिंग ही लेते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है, मैंने कहा कि चलें यहाँ से भी वाइट कलर जो होता है ना वो हर ड्रेस के साथ चल जाता है। और बच्चों के लिए लेना है मुझे, तो ये ज्वेलरी मतलब इससे मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी होती है, मैं नहीं पहन सकती। और बच्चों के यहाँ पे मैंने लिए हैं नेकलेस और ब्रेसलेट भी लिए हैं और उनके साथ साथ हेयर पिन्स। आपको सारी चीज़ें ना एक ही मॉल से मिल जाएंगी और रीज़नेबल प्राइस है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये जो है ये आजकल बहुत इन है पाकिस्तान में। और मैंने कहा चले मैं भी लेके ट्राई तो करूँ कि अब देखती हूँ ये है क्या। और इसे हाथ में पहनते हैं, ब्रेसलेट टाइप है और इसके साथ ना रिंग भी है। और अगर आप इसको रिंग के साथ अटैच भी करना चाहें तो उस तरह भी आप इसकी चेन को ना रिंग के साथ अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इनकी हेयर पिन जो होती है ना वो मुझे यहाँ की नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों ये बंद नहीं होती सही तरीके से। और यहाँ से मैंने कैचर लेने थे और उसके साथ एक दो मैंने बो लेनी थी उसकी मैमूना की। तो यहाँ से फिर मैंने ग्रॉसरी भी करनी है थोड़ी सी, क्योंकि ग्रॉसरी भी ख़त्म है, जिसमें घी हो गया और बच्चों के बिस्किट्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें भी मैंने लेनी थी। तो बहुत आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें, अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इस पे फेस सीरम है और नाइट क्रीम्स हैं, उसके बाद जी फिर मतलब हर चीज़ है यहाँ पे, हर चीज़, फेस वॉश है, क्लिनसर है, स्क्रब हैं, सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा और रिजनेबल प्राइस में मिलता है। और उसके बाद जी यहाँ पे फिर मैंने टिशू भी लेने थे, वो मैंने टिशू उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही थी ना काफ़ी ग्रॉसरी अच्छी भी है, लेकिन मुझे यहाँ का पता नहीं क्यों मैं केचप लेके आई हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। उसके बाद टमाटर हैं वो जी ये जो खुले हैं ना ये लगे हुए थे 1 रियाल में, और जो दूसरे हैं जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना तो वो इन्होंने लगाए हुए थे आई थिंक 4 रियाल के। लेकिन वो बॉक्स का ये होता है कि ऊपर से सही होते हैं और नीचे ना बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ से खुद ही एक एक पिक करती हूँ ना, तो उस तरह मैं लेती होती हूँ। फिर यहाँ पे जी बच्चों को लग गई भूख, बच्चों को मैंने यहाँ से चिप्स वगैरह लेके दिए कि चलें अभी आगे। मैंने क्योंकि यहाँ पे जो था ना वो कपड़े वगैरह नहीं थे बच्चों के, तो मैंने उनकी हाई नेक्स लेनी थी। तो अभी हमने दूसरे मॉल में भी जाना है, लेकिन ये मैमूना बार बार इसी सेक्शन में आ रही है कि मामा मुझे ये वाली किट लेके दे दें, मुझे बर्थडे पे ये वाला गिफ्ट दे देना, बस उसकी यही बातें होती हैं। अच्छा, मैं आराम सुकून से ना सारी चीज़ें इसलिए भी देख पा रही थी और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई है इसी वजह से कि मेरे हस्बैंड कॉल पे बिज़ी थे और वो मॉल से बाहर थे। और यहाँ से फिर ताबा की तरफ हम लोग आ गए हैं और यहाँ से इंटर होते ही ना मैंने पकड़ी ट्रॉली, क्योंकि इतना ज़्यादा खैर नहीं भी लेना था लेकिन ट्रॉली तो लाजमी है। और यहाँ पे मैंने ड्रेसेस देखी हैं, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे ड्रेसेस जो वेडिंग ड्रेसेस हैं ना वो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ ताबा सेंटर में। इस तरह के ड्रेसेस जो थे वो पहले नहीं होते थे, लेकिन अब ये जो है मुझे अच्छे भी लगे हैं। लेकिन हमने तो खैर शॉपिंग नहीं करनी यहाँ से, तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो कपड़े हैं ना बच्चों के, ये विंटर सीज़न के हैं और ये वूल में नहीं है, देखने में दूर से ये बिल्कुल वूल में लग रहे थे। मैं भी इसी वजह से आई हूँ कि इनको चेक तो करूँ ये कौन से हैं। लेकिन ये हम जैसे कहते हैं लिलन टाइप, ये उस तरह के हैं, इतने सॉफ्ट इनका फैब्रिक है, इतना सॉफ्ट है और हैं भी विंटर के हिसाब से बहुत गर्म है। 3 पीसेस सूट थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये बच्चों की फ्रॉक्स हैं, ये भी अच्छी हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब ईद है तो अगर आपके पाकिस्तान से ड्रेसेस नहीं आए हुए, बच्चों के नहीं आए हुए, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है क्योंकि पहले हम लोग तो ईद पे पहनाते ही पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं, तो बच्चे पहनना ही वही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये है ना डिज़ाइन जो है वो बहुत प्यारे प्यारे हैं और इस तरह के ड्रेसेस पहले यहाँ पे मैंने नहीं देखे, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब किसी इवेंट पे, और अगर यहाँ पे भी मतलब कोई इवेंट है तो आप उस पर पहना सकते हैं, कोई परेशानी अब नहीं है। खैर अब तो लुलू में भी इस तरह के बच्चों के ड्रेसेस आ चुके हैं।
इसकी प्राइस है 30 रियाल। ये वाली ये 30 रियाल और बहुत प्यारी है। ये 23 की है और ये भी है 23 की। ये देखिए बहुत मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त है। स्टॉलर शाल। अब नेक्स्ट डे है जी। फिर नेक्स्ट डे मैं तैयारी करवाने लगी है जी मैथ का पेपर और तीनों बच्चों का है मैथ का पेपर। सबसे पहले मैमूना को फ्री करती हूँ। ये पैटर्न टीचर ने दिया होता है, इसी के मुताबिक खुद से भी फिर यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह मैं ऐड करके बुक से तो तैयारी करवाती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि तकरीबन ये है कि बीच में बस 2-3 साल का 3-4 साल का जो गैप आया था पढ़ाई का आया था, उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी पढ़ाने में गुजर गई है। तो यहाँ पहले पढ़ते फिर पढ़ाने में, तो अब ये है बच्चों का एग्ज़ाम है मैथ का। तो पहले मैं मुना को फारा करती हूँ, उसके बाद जी फिर हरम को और उसके बाद फिर जी मनाइल को। और यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं ऊपर पैटर्न के हिसाब से मैं इसको देती जा रही हूँ। अब मैं मुना की वर्कशीट तैयार करी हूँ, इसी तरह फिर हरम की, फिर मनाइल की। रोटी खाओगी नहीं? नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं खानी। रोटी से नाराज़गी? क्योंकि आपके हाथ की रोटी अच्छी नहीं होती, भाई की ज़्यादा अच्छी होती है। तो ठीक है, आज के बाद आप बैठ के रोटी खाना, मुझे पेपर याद करके सुनाना, ठीक है? नहीं देखा तो बेटा ना बोलना, मैं आपकी नहीं हूँ। मुझे तो ये तुम दोगी तो समझ में। बेटा ना बोलो। मैं क्या बोलूं फिर? मुझे मोना बोल, मेरा नाम भी ना लेना। तो फिर क्या? मोना भी ना बोलूं, बेटा भी ना बोलूं, फिर क्या बोलूं? क्या बोलूं? मुझे नहीं बुलाना। फिर कैसे बुलाऊं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा तरीका है? क्यों किया ऐसा? है? ठीक है, शुक्रिया लगा। पावर लड़ाई के फिर नो है। क्यों किया? अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड के आने की देर थी और मैमूना ने शुक्र किया है कि बस बाबा आ गए हैं, अब मैं उनके साथ लग जाऊंगी। और साथ में मेरी शिकायत भी कर दी कि मम्मा मुझे डांट के काम करवा रही हैं, हालांकि उसका करने का दिल ही नहीं करता, वो टिक करके बैठती ही नहीं है। और इतने से बच्चे को ना फुल अटेंशन चाहिए होती है। और 3 बच्चों के साथ फिर मैं उसको सेपरेट ही टाइम दे देती होती हूँ। तो लेकिन मैथ्स का है तो वो समझाने का है, पहले एक को टाइम दो, दूसरे को, तीसरे को। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तैयारी तो हो चुकी थी, लेकिन मैंने मैमूना को बोला है खाना खाओ। वो नाराज़ है तो कहती है मैंने खाना नहीं खाना। मैंने उसे बोल दिया है कि आपने मेरा दिमाग खाया हुआ है तो आप खाना कैसे खाओगी। और मुझे कहती है कि 1 हफ्ते से जो आप मेरा दिमाग खा रही हैं उसका क्या बनेगा। तो खैर मुझे उसकी इस बात से इतनी हंसी आई है, मैंने कहा मैंने 1 दिन का बोला, उसने 1 हफ्ते का बोला। 1 हफ्ते से एग्ज़ाम हो रहे हैं मतलब। और यहाँ पे ना अब मैं काम से, बच्चों के काम से फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा 1 कप कॉफ़ी तो मस्ट है, नहीं तो सर दर्द से फटा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल किया है और काफ़ी जो मैंने बना के रखी हुई है फ्रिज में, तो वो मैंने 1 स्पून ली और साथ में मैंने दूध जो है वो बॉयल कर दिया था, उसको मिक्स करूँगी और काफ़ी अच्छी सी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बनाने की हिम्मत भी नहीं होती और बनी बनाई होती है तो बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। बस जी अब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और यही है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है। और बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं मेरे, वो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करना है। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में भी याद रखना है। एक न्यू व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।